नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है बाल वाटिका या कक्षा 1 की सप्ताह संख्या 5 की ये साप्ताहिक शिक्षण योजना शिक्षक डायरी में, जिसमें कि सबसे पहला कालांश आता है मॉर्निंग सर्कल टाइम, जिसमें मैंने प्रत्येक दिन में प्रार्थना, योगा, स्वच्छता जांच, इसमें मैंने हर दिन सोमवार से लेकर सैटरडे तक प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थना को कराने का निश्चय किया है। अपनी विद्यालय विकास योजना में इसको मेंशन भी किया है और साथ ही साथ कोई ना कोई योगा, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 4 जुलाई ये डेट भी पड़ी हुई है। 4 जुलाई को सोमवार को इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये प्रार्थना होनी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये योगा होने हैं और साथ ही साथ स्वच्छता जांच आदि। इसमें कभी कभी बच्चों से कविताएं भी करवा लेते हैं। आगे देखिए स्वतंत्र खेल। देखिए स्वतंत्र खेल ये भी एक अनिवार्य कालांश है और इसमें आत्म अनुशासन का विकास होता है। ये लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से फिल किया है। स्वतंत्र खेल में आत्म अनुशासन का विकास, जिसमें क्या है, बच्चे स्वयं से कक्षा की प्रत्येक वस्तु के साथ उलट पुलट कर शिक्षिका की देख रेख में खेलें। ठीक है, चाहे पुस्तकें हुई या गणित अधिगम किट का मटेरियल हुआ, वस्तुएं हुई, टूल्स हुए, उन सबको बच्चे जो है वो उलट पुलट कर, जोड़कर, तोड़कर सीखेंगे। भाषा और साक्षरता कौशल, इसमें एक कहानी है, शेर और चूहा की मित्रता की कहानी। चित्रों वाली किताब से कहानी पढ़ाना और प्रिंट की समझ विकसित करना। बच्चों से खुले और बंद छोर के प्रश्न करना। हाव भाव के साथ शिक्षिका बच्चों को कहानी सुनाती हैं। उसके बाद उनसे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्नों को करती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट कालांश है कला, जिसमें कि बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास हेतु यहाँ पर आकृतियों में रंग भरवाना, पेपर पर पत्तियों की छाप करवाना, जैसे चार्ट पेपर वगैरह पर या ड्राइंग की नोटबुक पर, ये छोटे छोटे कार्य बच्चों से करवाना, जिनका उद्देश्य है मांसपेशियों का विकास करना। और ये है कला संबंधित गतिविधि के अंतर्गत कालांश। ठीक है, आगे देखिए गणित, ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच। तो इसमें प्रिंट चिपक कार्य ये लिख गया है, ये एक्चुअली मांसपेशियों का विकास, ये इसी के अंतर्गत क्रिया है। आप यहाँ पर ये प्रिंट का काम या चिपक कार्य ये करवा सकते हैं। वैसे तो गणित, ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत मैंने ये टॉपिक यहाँ पर लिखा है। कम और अधिक की अवधारणा कार्ड के साथ बच्चों को समझाना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिख गया है यहाँ पर। आगे देखिए गुड बाय सर्कल टाइम, इसमें ग्रीटिंग कार्ड बनवाना। सभी बच्चों के घरों में शादी के कार्ड होते हैं। आप बच्चों को एक दिन पहले से निर्देश देकर बच्चों से वो कार्ड मंगवा कर उनको अच्छे से कटिंग करके बहुत अच्छे अच्छे ग्रीटिंग कार्ड बनवाना सिखा सकते हैं। दूसरा देखिए बाहरी खेल, जिसमें पकड़म पकड़ाई या छुआ छुआई ये खेल है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो साथियों, मैं अपनी बाल वाटिका अपनी क्लास में जो चीज़ नोटिस करती हूँ अपने शिक्षण के दौरान या अपनी गतिविधियों के दौरान, उसको इस कालांश में लिख देती हूँ। जैसे कि प्रत्येक कालांश में बच्चों ने बहुत ही अनुशासन के साथ सीखा। छोटे बच्चे होते हैं और उनके लिए अगर रोचक गतिविधियाँ हो तो बहुत ही शांति से, प्यार से वो सीखते हैं और सुनते हैं। ठीक है, ये आपका 1 दिवस का 4 जुलाई 2022 का पूरा जो कंटेंट है, शिक्षण मटेरियल है, वो ये रहा इस तरह से, या इसको कह सकते हैं दैनिक शिक्षण योजना। ठीक है, 4 जुलाई 2022 की। ठीक इसी तरह से आगे भी, अब इतना समय हम नहीं लेंगे,
इन शॉर्ट बोलते जाएंगे क्योंकि इसमें 6 दिन का पूरा कंटेंट है, 6 दिवस का, और इसी तरह से आप समझ लीजिए। मॉर्निंग सर्कल टाइम, प्रार्थना, योगा, स्वच्छता जांच, ये सब में चलेगा। और यहाँ पर आप ये देखते चले जाइए कि प्रार्थना कौन सी है, योगा कौन सा है। यहाँ पर हमने दया कर दान भक्ति का प्रार्थना ली है, भ्रमर मंजरी योगा है जिसमें ओम का उच्चारण करते हैं, आँख कान बंद करके, आँख कान हाँ बंद करके, उंगलियों और अंगूठे की सहायता से, स्वच्छता जांच आदि। आगे देखते हैं स्वतंत्र खेल, आत्म अनुशासन, तो वही कक्षा में मौजूद वस्तुओं से बच्चे स्वतः खेलते हैं। और भाषा और साक्षरता कौशल, इसमें जो आपने एक दिन पहले कहानी सुनाई है शेर और चूहे की, उस कहानी के आधार पर बच्चों से चित्र बनवाना, चाहे बोर्ड पर, चाहे स्लेट पर और चाहे नोटबुक पर। ठीक है, आगे देखिए कला, तो इसमें है बच्चों की मांसपेशियों और बौद्धिक विकास के लिए चिपक कार्य, यानी चार्ट पर रंग बिरंगे पेपर फोटो आदि चिपकवाना, जो कि ये पहले दिन गलती से उसमें लिख गया था, मैंने बताया ये एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, वो यहाँ आएगा। आगे देखते हैं गणित, ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच, इसमें है पक्षियों का जीवन चक्र, जिसमें क्या है आसपास के पक्षियों को पहचानना। ठीक है, ये बच्चों को बातचीत करके उनको सिखाना है, पक्षियों के बारे में, उनके जीवन चक्र के बारे में शिक्षिका बातचीत करेंगी। फिर है गुड बाय सर्कल टाइम, इसमें हाव भाव की झलक दिखाना, यानी फेस एक्सप्रेशन, चेहरे पर भाव प्रकट करना, पहचानना। इसमें देखिए कई क्लासों में इस तरह का बाला पेंटिंग भी की गई है जिसमें कि इमोजीज बनी हुई हैं, है ना, और शिक्षिका चाहें तो अपने फेस एक्सप्रेशन से बच्चों को गुस्सा होना, खुश होना, चौंकना, इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, और बच्चों से भी ये फेस एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। आगे देखिए बाहरी खेल में मेढक दौड़। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए हमने क्या महसूस किया अपने शिक्षण के दौरान। अन्य कक्षाओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उपस्थिति बाल वाटिका कक्षा 1 में है, जो कि इससे पहले यानी कि पूर्व सत्र में नहीं थी। जब से बाल वाटिका का निर्माण हुआ है तब से ऐसा देखने में आ रहा है लगभग हर विद्यालय में। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका 5 जुलाई 2022 का पूरा कंटेंट, या इसको कह सकते हैं शिक्षण योजना। साथियों, शिक्षक डायरी की शिक्षण योजना हमेशा पहले से ही तैयार की जाती है, ये ही शिक्षक डायरी का रूल है। अगर पहले से शिक्षण योजना तैयार कर ली, सपोज आप सीएल पर जा रहे हैं या किसी कारणवश उस डेट में आप नहीं आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे उसको रिपीट कर दीजिए। बट आपकी शिक्षण योजना जो है वो आपके शिक्षण कार्य से पहले तैयार होनी चाहिए, ये शिक्षक डायरी का नियम है। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम 6/7/2022 यानी 6 जुलाई में 5वें सप्ताह की ये तीसरा दिवस है। ठीक है, इसमें भी सारे कालांश वही हैं, बस देखना ये है किस कालांश में क्या है। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम में सिर्फ इसमें देख लीजिए कपाल भाती, अनुलोम विलोम, स्वच्छता जांच और प्रार्थना है हर देश में तू हर बेश में तू। ठीक है, ये शिक्षिकाएं प्रतिदिन बच्चों को अपने साथ ये प्रार्थनाएं करवाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतनी जल्दी बच्चे पूरी प्रार्थना नहीं सीख सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन अगर प्रार्थना चेंज होकर होती है तो इससे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी प्रार्थनाओं को सीखते हैं, अच्छा भी लगता है। आगे देखिए स्वतंत्र खेल में हर कालांश में यही रहेगा। यहाँ पर देखिए ब्लॉक्स, पुस्तकों, रंगों और गणित अधिगम किट की वस्तुओं से खेलना। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाषा और साक्षरता कौशल में यहाँ पर वर्ण ज्ञान या वर्ण परिचय आ गया। स और त वर्ण से परिचय, स और त से शुरू होने वाले
परिवेशीय शब्दों की सूची बनाकर पढ़ाना या सिखाना। ठीक है। आगे देखिए, कला संबंधी गतिविधियां। इसमें आकृतियों में रंग भरवाना, जैसे कि सर्किल बना लिए, रेक्टेंगल बना लिए, है ना, और त्रिभुज बनाया, या छोटी छोटी आकृतियों को मिलाकर कोई इमेज, कोई चित्र बना देना, उनमें बच्चों से रंग भरवाना। ये है इसमें कला संबंधी गतिविधि में। आगे आते हैं गणित, ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच। तो यहाँ पर देखो इन्होंने जो 12 सप्ताह की गतिविधियों का कैलेंडर दिया है, हमने वहाँ से भी कुछ उठाया है, कुछ गतिविधियाँ, और जो पीडीएफ दी गई है कि गतिविधियों को कैसे कराना है, वहाँ से भी कुछ कंटेंट लिया है। तो यहाँ पर है फुर्र खेलना, चिड़िया उड़। शिक्षिका बच्चों के साथ चिड़िया उड़ बहुत ही रोचक खेल खेलती है। गुड बाय सर्कल टाइम, अच्छी आदतों का विकास। कविता, इसमें अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करके रोज नहाते, ये वाली कविता है। इसमें बच्चे अच्छी आदतों का विकास करने का अभ्यास करेंगे, या शिक्षिका प्रयास करेगी बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करने की। आगे देखिए, बाहरी खेल में जानवर की चाल चलना। सभी बच्चे जो है वो अलग अलग शिक्षिका बताएंगे कि किस जानवर की चाल आपको चल के दिखाना है। तो ये है बाहरी खेल में। अब इसमें भी देख लीजिए, सुबह से छुट्टी तक बच्चे पूरी लगन और खुशी से सीखते हैं। सही बात है, मैं देखती हूँ बाल वाटिका में बच्चे कभी बोर नहीं होते, क्योंकि उसमें गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो बच्चे फुल एनर्जी से पूरे दिन खुश रहते हैं। आगे इस तरह से ये 6 जुलाई का कंटेंट या शिक्षण योजना कंप्लीट हुई। अब हम आगे देखते हैं 7 जुलाई की शिक्षण योजना। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रार्थना में तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, प्रार्थना है, गायत्री मंत्र जाप है, योगा, स्वच्छता जांच। आगे देखिए, स्वतंत्र खेल में आत्मचिंतन या आत्म अनुशासन का विकास, ये इसका उद्देश्य है, लर्निंग आउटकम है। इसमें किताबों को उलटना पुलटना आदि, और बाला पेंटिंग को समझना आदि। यानी जो दीवार पर क्लास में बाला पेंटिंग बनी हुई है, शिक्षिका बच्चों से कहती है कि बच्चों आज इस बाला पेंटिंग को ध्यान से देखो, पढ़ो, मैं इससे संबंधित आपसे कुछ पूछूंगी, पहले आप गौर से यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लीजिए। तो इस तरह से बच्चे उसमें खेलते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं। और भाषा और साक्षरता कौशल में यहाँ पर ब और ल वर्णों को पहचानने का मौका देना। इसमें व और ल वर्णों से शुरू होने वाले प्रवेशीय शब्दों की सूची बनाकर पढ़ना सिखाना। और देखिए, आगे बढ़ते हैं कला। इसमें चिपक कार्य, इसमें वही चार्ट या ड्राइंग नोटबुक पर बच्चों को रंग बिरंगे पेपर की कटिंग, फूल, पत्तियाँ या छोटे छोटे पिक्चर, चित्र, तस्वीरें आदि चिपकाने को देना। आगे देखिए, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच। इसमें क्रमबद्धता, बच्चों के साइज हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को लाइन लगाकर सिखाना, क्रम का ज्ञान कराना। तो ये गतिविधि करानी है। गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। इसके लिए देखिए, एक ये टॉपिक बताया है, आईना क्या कहता है। तो ये आईना क्या कहता है, ये एक कविता के रूप में है, हाव भाव के साथ स्थानीय कविता है ये। इसके साथ बच्चों को अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करेंगी शिक्षिका या शिक्षक। तो ये रहा आपका गुड बाय सर्कल टाइम में। और बाहरी खेल में इसमें दिया गया है टायर का खेल। ये बाहरी खेल है या सारी गतिविधियां हैं, ये पहले से ही जो 12 सप्ताह का कैलेंडर है उसमें मेंशन है, और साथ ही साथ अलग से और भी पीडीएफ विभाग द्वारा प्रेषित की गई है, उसमें भी ये सब मेंशन है। ठीक है,
हर बच्चा खुशी खुशी सीखने के लिए स्कूल आता है, जैसा कि बाल वाटिका के चहक प्रोग्राम का उद्देश्य है। ठीक है, आइए, ये हो गया आपका 7 जुलाई 2022 का कंटेंट या शिक्षण योजना। आगे देखते हैं, ये 5वें दिन, यानी 4 दिन हो चुके हैं आपके एक सप्ताह में। अब ये 5वें दिन की शिक्षण योजना है, 5वें सप्ताह में 5वें दिन की। तो इसमें देखिए, मॉर्निंग सर्कल टाइम में सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, गायत्री मंत्र, जाप, स्वच्छता, जांच। ठीक है, स्वतंत्र खेल में आत्मानुशासन का विकास। इसमें गणित अधिगम किट की वस्तुएं जितनी भी हैं, जो टूल्स हैं, वो बच्चों को निकाल के देना है और इससे बच्चे तरह तरह की आकृतियां बनाएंगे और उनसे फाइबर के काफ़ी ब्लॉक्स वगैरह रखे हैं, उससे बच्चे देखेंगे, सीखेंगे या खेलेंगे। आगे देखिए, भाषा और साक्षरता कौशल। इसमें जो आपने इससे पहले 2 दिवस में ये 4 वर्ड बच्चों को सिखाए थे, पहचानवाए थे, तो वो उसको यहाँ पर दोहराया गया है। स, त, व और ल वर्ण से परिचय। तो इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बनाकर बच्चों को पढ़ना सिखाना। परिवेशीय शब्दों की, जो बच्चे पहले से उनसे परिचित हो उन शब्दों से। आगे देखिए, कला में मुक्त चित्रकारी। इसमें मिट्टी या रेत पर उंगलियों से चित्र बनाना बच्चे सीखेंगे। गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में बच्चों को कीट पहचानना, यानी कीड़े मकोड़े पहचानना, ये सिखाना है। तो बच्चों को चींटी, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी, तिलचट्टा आदि पर चर्चा करना बच्चों से। बच्चे अपने आसपास के कीड़े मकोड़ों के बारे में जानेंगे। आगे देखो, गुड बाय सर्कल टाइम में प्रिय मित्र पर चर्चा। तो इससे क्या होगा, शिक्षिका जो है वो बच्चों के साथ उनके प्रिय मित्र के बारे में पूछताछ करेंगी, बातचीत करेंगी। इससे क्या होगा कि बच्चों में और शिक्षिका में या शिक्षक में आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती बनेगी। एक दूसरे से प्रेम से घुल मिलकर बच्चे बोलना, अपनी बात को कहना सीखेंगे, उनकी झिझक निकलेगी। आगे देखिए, बाहरी खेल। इसमें रेलगाड़ी का खेल शिक्षिका के निर्देशन में बच्चे खेलेंगे। ठीक है, बच्चे बहुत ही खुश रहकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी बच्चों से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करो या कोई भी निर्देश दो, बच्चे बहुत ही खुशी से इसको मान रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। अब इस तरह से ये 8 जुलाई 2022 की शिक्षण योजना कंप्लीट हुई, यानी 5वें सप्ताह की 5वें दिवस की। आगे देखिए, ये रहा 5वें सप्ताह की अंतिम दिन, यानी 6वां दिन, 9 जुलाई 2022 की शिक्षण योजना। तो इसमें है, तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, ये प्रार्थना है। और लाफिंग योगा एक्सरसाइज, लाफिंग योगा या लाफिंग एक्सरसाइज, ये बच्चों को सैटरडे वाले दिन करानी है। स्वच्छता जांच आदि। तो ये तो रहा मॉर्निंग सर्कल टाइम। स्वतंत्र खेल में फिर से वही दीवारों पर बनी पेंटिंग, चार्ट, बहुत सारे चार्ट हम लोग को मिले थे, उनको बच्चों को एक एक बांट देना है। बच्चे उसको देखेंगे, समझेंगे, पुस्तकों आदि को देखना, उन पर बातचीत करना आदि। आगे आता है भाषा और साक्षरता कौशल। इसमें अभिनय क्षमता का विकास, यानी बच्चों को पशु पक्षियों की बोली या आवाज़ निकलवाना और साथ ही साथ उनकी नकल, चाल चलने आदि को निर्देश दिया गया शिक्षिका के द्वारा। फिर देखिए, कला में फूलों का कोलाज, यानी फूलों का गुलदस्ता। इसमें अखबार या पुराने कागज़ों को इकट्ठा करके और साथ ही साथ आपके विद्यालय में या बच्चों के घरों में जो फूल पत्तियां जो गिर जाते हैं उनको इकट्ठा करके लाने के लिए कहिए, और इससे बच्चों को गुलदस्ता या फूलों का कोलाज बनाना सिखाना होगा। ठीक है, आगे गणित ईपीएस वैज्ञानिक सोच। तो इसमें भी कीटों को पहचानना, ये आपका जो
5वें दिन का जो था ये गणित ईवीएस उसी को रिपीट करना, वही गतिविधि पुनः कराना, क्योंकि बहुत सारे इसमें कीट आ जाते हैं ना, इनके बारे में जितनी बातचीत कर सको बच्चों को उतना कम ही है, तो 2 दिन होने चाहिए कम से कम। आइए गुड बाय सर्कल टाइम में, तो प्रिय मित्र पर बातचीत करना, यहाँ पर भी देखिए रिपीट किया गया है जो 5वें दिन में जो गतिविधि थी गुड बाय सर्कल टाइम में और गणित ईवीएस में, वही यहाँ पर है। बाहरी खेल में यहाँ पर सैटरडे वाले दिन बच्चों का मनपसंद खेल, जो खेल बच्चा खेलने के लिए कहता है या बच्चे कहते हैं वही खेल यहाँ पर शिक्षिका कराएंगी। तो साथियों ये 5वें सप्ताह के पूरे 6 दिन की शिक्षण योजना है और मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऐसी शिक्षण योजना तैयार कर लेते हैं सैटरडे में या संडे में, तो बहुत ही निश्चिंत होकर आपके इस लेसन प्लान से बहुत मतलब आपकी शिक्षण प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होगी और आपको भी पढ़ाने में बहुत सुविधा होगी, और साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान आपकी ये शिक्षक डायरी आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। तो धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसी तरह ज्ञानवर्धक मार्गदर्शक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।